नमस्कार, मैं पवन कुमार। आप देख रहे हैं स्टार प्लस समाचार, हर पल सच के साथ। आइए नजर डालते हैं जनपद आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर पर। बेनई पैंट में भारतीय किसान यूनियन भानु की महापंचायत। भानु ने भरी हुंकार, गोयल पर हो मुकदमा दर्ज, ब्रजेश चौधरी के साथ हो न्याय। जी हां, आपको बताते चलें कि भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पंचायत हुई संपन्न। तहसील एतमावो क्षेत्र के बेनई पैंट में भारतीय किसान यूनियन भानु के बैनर तले महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में की गई। भारतीय किसान यूनियन भानु की महापंचायत का मुख्य उद्देश्य था कि किसानों की समस्याएं व पैंट मालिक ब्रजेश चौधरी के साथ मनोज गोयल के द्वारा धोखाधड़ी व उनके इकलौते पुत्र की हत्या रखी गई। शासन प्रशासन की ओर से पहुंचे उप जिलाधिकारी एतमावो सुमित सिंह व एसीपी एतमावो देवी सिंह को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की गई। तो एसडीएम और एसीपी ने आश्वासन दिया कि जांच कर जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं मंच से ऐलान किया गया कि 2 महीने में शिकायत का समाधान नहीं हुआ तो 4 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी राज्यों से सभी संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने सभी पदाधिकारी के साथ बेनई पहुंचेंगे। आगरा से ब्यूरो रिपोर्ट। एसडीएम साहब, बेनई पैंट पे एक पंचायत आयोजित हुई है, क्या समस्या है? किसान यूनियन भानु की महासभा थी, इसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी से संबंधित बिजली विभाग से है, कुछ कृषि विभाग से संबंधित है, कुछ जैसे राजस्व में अंश निर्धारण करने की और बिजली विभाग में बिल जो में अन्य मुद्दा है उसको चुना गया है और आश्वासन दिया गया है जल्द से जल्द इसका समाधान कराएंगे। और राजस्व की जो अंश निर्धारण को लेकर समस्या है या नाम में जो त्रुटियाँ हैं उसको लेकर बताया गया है कि हम चौपाल लगा के एक रोस्टर बनाएंगे और चौपाल लगा के उसमें चौपाल गाँव जो किसानों की मूलभूत समस्याएं जिससे कि किसान पीड़ित है, उनको तमाम क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर यहाँ पर एतमावो तहसील क्षेत्र के गांव बेनई पर एक राष्ट्रीय महापंचायत संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आयोजित की गई है, जिसमें हमारे ठाकुर भानु प्रताप जी अतिथि के रूप में पहुँचे हैं। और यहाँ पर 4 जनवरी को ऐलान किया गया है कि संयुक्त मोर्चा के बैनर तले ये एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। और बड़ी लड़ाई इसलिए लड़ी जाएगी क्योंकि जो पंचायत के आयोजक हैं ब्रजेश उपाध्याय जी, इनका परिवार के साथ इनके साथ एक माफिया है, उसके द्वारा बड़ा ही गलत तरीके से इनको सताया गया है, परेशान किया गया है, पीड़ित किया गया है। और इतना ही नहीं, अपितु मैं ये कह सकता हूँ कि इनके परिवार का, इनके घर का चिराग को बुझा दिया है। ये वर्ष 2005 की घटना है, जब इन्होंने कोल्ड स्टोर चौधरी मान सिंह के नाम से बेनई पैंट में खोला था। और उसके बाद वर्ष 2008 में इन्होंने एक तेल माफिया है मनोज गोयल, उसको शामिल किया था। फिर वर्ष 2009 में और 8 में इसने 1 करोड़ 35 लाख का गबन किया, जिसकी शिकायती पत्र इन्होंने बैंक में और तमाम आला अधिकारी जो पुलिस प्रशासन के उनको लिखित में दिया था। उसके बाद इसी व्यक्ति ने वर्ष 2009-10 में इसने 8वें महीने में अपहरण करा दिया था इनके बच्चे को, आगरा में जो पढ़ने जाता था। और अपहरण करने के बाद ये जिम्मेदारी लेता था ये व्यक्ति। अगर मान लीजिएगा साहब, जो बच्चे का जिसका अपहरण हुआ उसमें इसका लिप्तता नहीं थी, तो ये व्यक्ति ये क्यों कहता था कि आपका बच्चा आ जाएगा, खेत हमारे नाम में कर दो। लगातार ये प्रलोभन उसको देता रहा, आश्वासन देता रहा और धीरे धीरे टुकड़ों में खेत का अपने नाम में करा लिया। और धीरे धीरे 25 बीघा इसने अपने नाम में जमीन करा ली। और जब 25 बीघा जमीन उसके नाम में पहुंच गया, बच्चा वापस नहीं आया और उसको बच्चे का इसने मर्डर करा दिया। उसके बाद पीड़ित परिवार ने प्रार्थना पत्र दिया, मुकदमा दर्ज हुए, कुछ लोग जेल में गए। लेकिन जो मेन सरगना था, कहते ना चोर को सोना दे भी दो लेकिन उसकी नजर हमेशा ताले पर रहती। जो मेन सरगना था तो ये रह गया ये व्यक्ति। और वर्ष 2010 के बाद ये 25 में भी, ये सितंबर अक्टूबर में ये इस पीड़ित परिवार को धमकी दे रहा है। ये कह रहा है कि जमीन पर कब्जा खाली छोड़ दो। अरे भाई, हमारे पुरखों की इबादत है, ये शहादत दे के हमारी जमीन को मिली हुई है, ये हमारे पुरखों की विरासत है, हम ऐसे नहीं जाने देंगे। मतलब जमीन भी जाएगी, बच्चा भी चला गया, हम लोग क्या करेंगे भाई?
तो हम लोगों की अगर किसान यूनियन हम लोग चलाते हैं, हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी थी कि भाई ब्रजेश चौधरी का सहयोग और साथ देने की। और यह भी बताया गया सम्मानित पत्रकार बंधु को, आपको यह बता दें कि जो ब्रजेश भाई का सहयोग जो लोग कर रहे थे उनके साथ, उनको भी ये धमकाने का प्रयास कर रहा है। तो आज ये पंचायत के माध्यम से बताने का और कहने का प्रयास किया गया है, और ये आप लोगों के माध्यम से हम मैसेज दे रहे हैं अपने किसान यूनियन सिस्टम सुधार संगठन किसान की तरफ से उन तमाम विचारधारा के लोगों को जिन लोगों ने इस पीड़ित परिवार के साथ गलत चीजें की हैं या परोसने का प्रयास किया है, या फिर ऐसी विचारधारा जो डराने धमकाने के माध्यम से किसान की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और उसके घर का चिराग बुझा दिया है, ऐसे लोगों को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि हम पीड़ित परिवार के साथ ब्रजेश चौधरी जी के साथ खुले मन से बड़े दिल से खड़े हुए हैं, अंतिम सांस तक खड़े हुए हैं। साथ ही दूसरा यहाँ पे और भी मुद्दे थे, डीएपी खाद की समस्या है, पानी की समस्या है, आवारा पशुओं की समस्या है और तमाम समस्याओं को, जैसे पलान की एक मुद्दा है या रोजगार का एक मुद्दा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोगों ने महापंचायत आयोजित की है और प्रशासन को एक ज्ञापन दिया है, और ज्ञापन के माध्यम से यहाँ पे एसडीएम एदमापुर को ये भी कहना चाहते हैं कि जो भी हमारी मुद्दे हैं उनका समाधान किया जाए, और पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि जो ये प्रकरण है, हत्या का जो प्रकरण है, जमीन पर कब्जे का जो प्रयास किया जा रहा है, धमकी का जो प्रकरण है, उसको संज्ञान में ले। अगर ये समाधान नहीं होता है, गंभीरता से इस मुद्दे को नहीं लिया जाता है, समाधान नहीं होता है, तो 4 जनवरी 2026 को इसी जगह पर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले, और संयुक्त मोर्चा वो बैनर मोर्चा होगा जिसने 13 महीने दिल्ली की सरकार की नाक में नकेल डालने का काम किया था और कानून को वापस लेने का काम किया था। वो तमाम सम्मानित महारथी इस धरती पर, इस मिट्टी पर पहुंचेंगे और पीड़ित परिवार की लड़ाई को लड़ेंगे। धन्यवाद। जय किसान इंकलाब। पंचायत थी बेनी में, क्या उद्देश्य था? आज इस महापंचायत का मेन जो उद्देश्य था वो ये था कि ब्रजेश चौधरी जो पशु हाट के जो मालिक हैं उनके ऊपर एक प्रकरण था, मनोज गोयल का आतंक था। उसके लिए आज जो है एक महापंचायत का आयोजन रखा गया। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के भानु राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी यहाँ पर पधारे, और यहाँ पे एसडीएम महोदय और एसीपी जी भी आए हुए हैं। अच्छा, उनको ज्ञापन दिया है, क्योंकि बार बार कोई किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता है, उनसे फिरौती ले ली गई, उनके बच्चे का मर्डर भी करा दिया गया और उनका बच्चा भी नहीं मिला, पैसा भी चला गया, गोल्ड भी चला गया, और आज ये है कि उनका 25 बीघे खेत है वो भी चला गया। तो इसलिए आज यहाँ पर सभी महापंचायत में क्षेत्र के सभी किसान सभी यहाँ पधारे हुए हैं। सभी लोगों ने अपनी और भी समस्याएं बताई हैं। कोई लाइट से परेशान है क्योंकि स्मार्ट मीटर आ गए हैं। स्मार्ट मीटर में बहुत अच्छे स्मार्ट हैं कि वो इतने स्मार्ट हैं कि पहले 500 रुपये महीने का जो जहाँ बिल आता था आज वहाँ 4000 का आने लगा है। वो इतना स्मार्ट तरीके से लाइट दे रहे हैं। तो किसान परेशान है और किसान दुखी है। किसान के दर्द के लिए यहाँ पर सभी किसान एकत्रित हुआ है। और मैं स्वयं डॉक्टर महेश चौधरी और मैं चेयरमैन हूँ अम्बे हॉस्पिटल रामबाग आगरा से, ब्रज क्षेत्र का अध्यक्ष हूँ अपना दल पार्टी से। मैंने भी अपना खुलकर समर्थन दिया है। आदरणीय ब्रजेश चौधरी जी के पूरे परिवार के साथ हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, साथ में चलने का काम करेंगे। प्रत्येक एक क्षेत्र के किसान की, गरीब की, शोषित की, वंचित की, आदिवासी की किसी प्रकार का अगर कोई परेशान अगर व्यक्ति है हमारे क्षेत्र में, तो चाहे सरकार में हम लोग रहें अथवा न रहें, परंतु हम सबके संकट के साथ चलने का काम करेंगे। कंधे से मौके पर एसडीएम साहब और एसीपी साहब आए हैं, क्या आश्वासन दिया? देखिए, एसडीएम साहब महोदय ने भी हमको केवल संतुष्ट करने का काम किया है कि हम इसका ज्ञापन ले लिया है, कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे। एसीपी महोदय ने भी यही कहा है कि हम जांच करेंगे। परंतु अगर ये जांच नहीं होती है, अगर ये कार्रवाई नहीं होती है, तो हो सकता है कि एक बड़ा आंदोलन भी हो। मांग क्या है आपकी? मांग हमारी किसान की जो मांगे हैं, छोटी मोटी समस्याएं, जैसे कि कोई किसी के पिता अगर खत्म हो जाते हैं तो पुत्र जो है चक्कर काटता है तहसील की, वहाँ पर जो है लेखपाल सुनवाई नहीं करता। वो कभी वहाँ ऑनलाइन कराइए, जन सेवा केंद्र जाइए, किसान परेशान हो जाता है, उसका खतौनी पर नाम नहीं आता, उसको डीएपी यूरिया के लिए दर दर भटकना पड़ता है, उसको किसान परेशान के दाम नहीं मिले, इसलिए किसान कर्जदार हो गया है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार से मांग करता हूं कि समस्त भारत के किसानों के एकदम A to Z कर्जा माफ कर दिया जाए और फिर किसान आयोग को लागत मूल्य के अनुसार
फसलों के दाम तय करने का अधिकार दे दिया जाए। अब तक जो कर्जा है वो माफ हो जाए। यदि किसान दुर्घटना में मरे तो वो किसान होता है। 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया गया। हमारे महापंचायत का क्या उद्देश्य है? जो महापंचायत हमारे ही जवान बताऊंगा, हमारे ही जवान पुलिस में हैं, उनको शहीद होने पर 2 करोड़। हमारा मीडिया होता है, वो कहीं किसी रिपोर्ट में लेने से घायल हो जाता है तो घायल को 2 करोड़, और यदि कहीं हो के जान चली जाती है तो उनके परिवार को 4 करोड़। जो आज़ाद रखते हैं हमको, उनको थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी वो शहीद हों तो उनको 5 करोड़। आज की यहाँ बेनई पेंठ में आगरा की पंचायत बहुत दिन बाद हो रही है। इसका लक्ष्य और उद्देश्य पूरे आगरा नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को जगाना है, पूरे भारत में संगठन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आगरा विश्व विख्यात शहर है। इसका ताजमहल का नाम पूरी दुनिया में है। इसलिए बेनई पेंठ हमारी इतनी प्रख्यात है, विख्यात है कि यहाँ हमारी हर 4 तारीख को एक बात और तय कर दी है हमने, जितने भारत में किसानों के संगठन हैं सब यहाँ से मिलके, मिलजुल कर सब एक साथ मिलके किसानों की, आपकी, सबकी लड़ाई लड़ाना शुरू करेंगे। और यहाँ पर ब्रजेश हमारे जो चौधरी हैं, आज उनको हमने भारत में राष्ट्रीय संगठन मंत्री नियुक्त कर दिया है। ये इनका कहना है कि हर 4 तारीख में बेनई पेंठ में संयुक्त मोर्चा, यानी सभी देश के सभी संगठनों के किसानों की जो आएंगे, जो शामिल होंगे, 4 जनवरी से शुरुआत कर दी जाएगी। 4 जनवरी से शुरुआत हो जाएगी। देश के सभी संगठनों के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, उनका हम स्वागत करेंगे, उनका हम अभिनंदन करेंगे। और जन जागरण के लिए इनके ऊपर एक समस्या आई थी कि एक कौन से मनोज गोयल द्वारा इनको लूटा गया, ठगा गया, और इनके भैया का बेटे का वध कराया गया। उनको भी हम, जो हमारे पुलिस कमिश्नर हैं दीपक सिंह, उनसे मांग कर रहे हैं, उनके लिए लेटर लिख रहे हैं कि वो FIR दर्ज करावे और उसको जेल पहुंचावे, और इनको जो लूटा हुआ जमीन जायदाद का माल है वो वापस करावे। इसके लिए हम आज आए थे यहाँ, और हमने अपना काम पूरा कर दिया। अब ऐसा नहीं होगा तो सबसे पहले तो हम माननीय दीपक सिंह पुलिस कमिश्नर से अपने बच्चू सिंह चौहान, महाराज सिंह चौहान और चौधरी अपने ब्रजेश और चौधरी मान सिंह और बॉबी और अपने जो राष्ट्रीय महासचिव जयवीर डॉक्टर, उनके साथ मुलाकात करेंगे। और उसके बाद भी कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं मानेगा, तो फिर 4 तारीख से बेनई पेंठ पे आंदोलन शुरू करेंगे। जय जय श्री राधे। ठीक।